जागरण विशाल जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, देखिए गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। अभी तमाम साथियों ने हमको तलवार भेंट किया। हम रहने वाले बनारस के, उस छोर पे हैं यूपी के। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस धरती को सबसे पहले हम बुंदेलखंड की धरती को सलाम करते हैं, जिनका इतिहास किताबों में आज भी कीर्तिमान है। लेकिन दुर्भाग्य है, इतिहास कायम करने वाले हमारे महापुरुष, हमारी माताएं बहनें, हम उनकी वीर गाथा को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानते तो आज हमारी आपकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति का कारण दूसरा कोई नहीं, हम और आप जिसको नेता बनाते हो, हम दावे के साथ कहते हैं, जो नेता यहां से बन के जाता है, आपको नेता बनाते हो और वहां जाकर के वो लोडर बन जाता है। बोलो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपके बुंदेलखंड से जीत के जाने वाले जितने विधायक, सांसद हैं, इन्होंने गरीबों की बात सदन के अंदर बोला। हम भी सदन में हैं। हमारा मकसद क्या है? जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप पढ़ें तो खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील किया। मकसद, जो छोटे छोटे 586 राजा थे, ऐसे राजाओं को एक समझा करके एक भारत का निर्माण किया। और आज हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो एक उदाहरण आपको देते हैं। भाई सुनील जी, जरा इधर आइए, को दिखाई दे रही है, जरा हाथ उठाइए। दिखाई दे रही है ना? इस कलम से किसी की तकदीर लिखी जाती है, लिखी जाती है ना? इसी कलम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन आपका दरवाजा तो बंद है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको खोलिए। आप देखिए, अब लिखने वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये नेताओं की तकदीर लिखने वाला है। मतलब गरीब, कमजोर, मजलूम है, अपने अधिकार से वंचित है, ये अपने अधिकार से सुशोभित है। जब अधिकार उनको लेना होता है, एमएलए एमपी बनना होता है, तब आपके पास आते हैं, इनके पास आते हैं, ये गरीब, कमजोर, उपेक्षित लोगों के पास। अब फिर आप उनको अपनी कलम से उनकी तकदीर लिख देते हो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो वोट का पावर दिया है, फिर आप वोट इनको दे देते हो। और जब ये वोट लेकर के लखनऊ, दिल्ली चले जाते हैं तो 5 साल आप पछताते हो कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा रास्ता नहीं बन रहा है। मैं भी गांव में घूमता हूं, नेता लोग जान गए, ये लोग के दारू पिया था,
मुर्गा खिया दा वोट दे दईहन, रुपया दे दा वोट दे दईहन। ई दारू पिला के मुर्गा खिला के तेरा कीमती वोट ले लेने वाले नेता जब जाके एमएलए बन जाते हैं तो 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाते हैं, जो खिलाते हैं, जो मारते हैं। जब आप जाते हो, हम उदाहरण देता हूं जिनको आपने विधायक बनाया, हम बैठते हैं, मिनिस्टर है। अब आप बताओ, यहां जितने लोग आए हो, हर विधायक को 25 लाख रुपया विधायक निधि से कानून बना है कि अपने अपने विधानसभा के अंदर हर विधायक 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए 5,000 से लेके 5 लाख रुपया तक एक गरीब को दे सकता है, जो आपने वोट देके विधायक बनाया। आप बताओ, किसी विधायक ने आपको 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया है? बोलो, दिया है? यही तो बात है। आप जाते हो लोगों की मीटिंगों में, है ना, कितना विधायक लोगों की नींद नहीं आएगी रात को। आप बताओ कि हर साल 25 लाख रुपया मिलता है, कानून बना है। जहां कानून बना वहां हम बैठते हैं। हर साल 25 लाख रुपया गरीबों को इलाज के लिए विधायक को मिल रहा है, विधायक निधि से। 1 रुपया भी आपको नहीं दे रहा है। फिर भी अब चुनाव आएगा तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर उसी बेईमान को चुनाव जिता के फिर भेजेंगे कि जाओ, मुझे रुपया नहीं चाहिए। इस नाते सोचो, विधायक को बैठाओ, पानी पिलाओ, उसे पूछो कि 25 लाख रुपया इलाज का पैसा किसको किसको दिया। आप बताओ, उसे जब तक आप हिसाब नहीं लोगे तब तक वो तेरा पैसा तुझे वापस नहीं करेगा। ये ओम प्रकाश राजभर आपसे कहने आया। आप सोचते होंगे कि हम आकर के जालौन में हम यहाँ बोल रहे हैं, हम भी विधायक हैं। हम 52 करोड़ रुपया दे चुके गरीबों के इलाज के लिए। 25 लाख नहीं, 52 करोड़ रुपया दे चुका। और आप लोगों को ईश्वर न करे कि बुंदेलखंड में कोई बीमार हो। अगर कोई बीमार होता, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, अभी डॉक्टर अरविंद राजभर कह रहे थे, अरे मुझसे पैसा लो, अभी वो कानून बाद में बनेगा। चिट्ठी प्रधानमंत्री को भिजवा दिया हूं, 1 बार नहीं 2 बार मिल करके बता दिया हूं। उसके पहले जितना रुपया चाहिए 3 पेपर खाली हमको दे दो। सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, चाहे 12 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, चाहे 25 लाख का। आय प्रमाण पत्र, तहसील से आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी 3 पेपर हमारे नेताओं को दे दो। 8 दिन के अंदर रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, गरीब का इलाज फ्री में कराऊंगा। इसके लिए हम आपके बीच में आए। आप बताओ, 52 करोड़ रुपया मैं दे चुका हूं अब तक। जिसको देखना हो गूगल सर्च कर लो, हमारा नाम लेके पूछ लो कि ओम प्रकाश राजभर ने कितना इलाज के लिए रुपया दिया। तेरा गूगल बता देगा कि ओम प्रकाश राजभर ने कितना रुपया दिया। हम ऐसे नहीं बोलते। हम ग्राम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पाया, उसको आवास, शौचालय, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी और उनके बच्चों को बिना पैसा में पढ़ाने की व्यवस्था जीरो पॉवर्टी योजना में 6 महीने के अंदर हम देने जा रहे हैं। 6 महीने के अंदर हम चयन करके हम देने जा रहे हैं। एक गांव से 25 परिवार। बताओ, सही योजना है कि गलत है? सही है ना? अब जो गांव में लोग कहते थे कि हमको आवास नहीं देते, प्रधान जी पकड़े हैं। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सूर्यदेव। संबोधित की है, किस क्या कार्यक्रम था आज? देखिए, आज वंचित शोषित जागरण जनसभा का कार्यक्रम आपके जालौन जिले में रखा गया था। अब इसके पहले हम लोगों ने अपने विभाग की समीक्षा किया
जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं प्रदेश में, आपके ज़िले में जो अधिकारी हैं, उनकी समीक्षा हुई कि जो सरकार की मंशा है स्वच्छता के लिए, उसमें क्या प्रगति है, जो निर्माण कार्य हो रहे हैं सड़कों के, पुलिया के, उसमें क्या प्रगति है, उसकी समीक्षा किया। यही आज का कार्यक्रम है। अच्छा, मंच से अरविंद जी ने देश में शराबबंदी की बात कही है, इसके अलावा बुंदेलखंड निर्माण की बात कही है, और इसके अलावा परिवार जो है आयुष्मान कार्ड को लेकर 6 सदस्य की बात हुई, छोटा परिवार, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, जनता की चाहत है, जनता की डिमांड पर जो जनता चाहती है वही हम लोग करते हैं, वही हम लोग करते हैं। तो स्वाभाविक है, जिस परिवार में 4 लोग हैं, अगर उस परिवार में आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो दिक्कत उस परिवार को है। फिर भी ऐसे परिवार को हम लोग खुद पैसा देते हैं, प्रयास करते हैं कि वो हम लोगों के संपर्क में आवें, और जो भी वो सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना के दें, हम लोग उनको पैसा देने का काम करते हैं। इस संबंध में पत्र भी हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, दोनों लोगों को पत्र भी दिया हूँ और बता भी दिया हूँ कि ये जनता की ये समस्या है। उत्तर प्रदेश में शराबबंदी वाली बात सामने आई है, क्या उसको भी सुन्नी समाज पार्टी अभी आपने देखा कि बिहार में लगभग 35 से ज़्यादा जन की हानि हुई है शराब पीने से। आए दिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ज़्यादा इसमें गरीब का नुकसान होता है। तो हम लोगों का है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन शराब बंद होगा। तो अभी आप सरकार में तो हैं, एनडीए सरकार में सहयोगी दल हैं। आपने एक बात कही है कि आज भी गांव की जो विकास की स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो पिछले 7 साल से सरकार में है, तो क्या सरकार विफल हुई है आपके हिसाब से? मैंने ये नहीं कहा कि विकास नहीं है, मैंने ये कहा कि जो गाँव के लोग ब्लॉकों पर तहसीलों के चक्कर काटते थे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, परिवार रजिस्टर की नकल के लिए, खतौनी के लिए, खसरा के लिए, विधवा, दिव्यांग, किसी तरह के पेंशन के फार्म भरने के लिए, उनकी व्यवस्था वहीं हम ग्राम सचिवालय में हमारे पंचायत सहायक ही करेंगे। और विकास के सवाल पे आपको अच्छी तरह पता है कि आप अगर इधर 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में चाहे सड़क का हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे हर मामले में, चाहे प्रदेश दंगे से मुक्त रहा है, कर्फ्यू नहीं लगे, तो आज कानून का राज है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पर देखें, आपका विभाग है अब तो, और भ्रष्टाचार अगर शुरू होता है तो पंचायती स्तर से होता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या आगे कार्रवाई? मनरेगा हमारे पास नहीं, मनरेगा ग्राम विकास में आता है, हम भी उसमें मिलते रहते हैं, जो शिकायतें मिलती रहती हैं तो हम माननीय संबंधित मंत्री डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से अवगत कराता रहता हूँ। अगर भ्रष्टाचार आपके संज्ञान में आवे, देखिए अभी कम से कम हमारे संज्ञान में जो बातें आई, लगभग 29 लोगों को हमने सस्पेंड किया है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, इस पर लेकर क्या जिस तरीके से बहराइच में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के? देखिए, सुकुआ तो सुकुआ चलनिया बोला है, ये करीब 72 छेद। सपा की सरकार में 815 दंगे हुए थे, लगभग 1300 जन हानि हुई थी, और संपत्ति कितना नुकसान हुआ उसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है। और 7.5 साल में 1 जन की हानि हुई, और पूरा पुलिस विभाग बड़ी मुस्तैदी से काम किया, उस घटना को अपनी मुट्ठी में लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। बहराइच में जिस तरह से मौत हुई है रामगोपाल मिश्रा, परिवार कह रहा है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला है, तो क्या बुलडोजर की जो नीति है वो अपनाई जाएगी इस केस में? देखिए, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो गलत काम करके अवैध संपत्ति बनाए हैं तो निश्चित बुलडोजर चलेगा।